ಗುರುದೇವ್ ಹಾ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. सो परमिट मी हिंदी में आपसे प्रश्न कर सकूं? हाँ हाँ हिंदी में बोले ना. गुरुदेव, कल आपने मेरे पे जीएसटी लगाया था, अगर हंसाओगे नहीं तो तुम्हारे पे टैक्स लगेगा. मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव. मैंने निकट से काफी, मैं जब भी आपके इर्द गिर्द होता हूं पढ़ने की कोशिश करता हूं. जब लोग प्रश्न करते हैं मैं देखता हूं आप गुरु की भूमिका में होते हैं, अभिभावक की भूमिका में भी होते हैं, पिता की भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में, और कभी कभी मैंने देखा है आप मित्र बनकर के भी नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं. इतनी करुणा बरसाते हैं सब पे, लेकिन अपने आप पे करुणा करने में कंजूसी क्यों करते हैं? न कोई खाने का ठिकाना है, न कोई सोने का ठिकाना है. प्रश्न को यही खत्म करूं. जानता हूं कि इनकी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता बढ़ती है, पर ये राज, ये नुस्खा हमें भी बताएं कि वो क्या राज है कि इतने श्रम के बाद भी आप उस तरह से प्रस्तुत होते हैं. आपने रहस्य कह दिया, रहस्य को रहस्य रहने दीजिए. प्रेम को प्रेमी रहने दीजिए, कोई नाम न दे. बोले ना तो अब देखिए चंद्रमा कितना चमकता है, पूर्ण चांद और सूरज का जब मिलन हो गया है तो प्रश्न मेरा ये है गुरुदेव, विनायक जी तो चले गए उधर से, नालायक अभी यहां बैठा है आपकी बाईं ओर. अगर किसी नालायक को संगायक, विनायक या नायक बनना हो तो उसको ध्यान और अध्यात्म में क्या नुस्खा अपनाना चाहिए? नहीं नहीं, आप तो बोले आप तो इतने दुनिया में इतना घूम घूम के एक क्रांति लेके चले हैं. वैसे इतने सारे बंदिश होने के बावजूद आपने कहा नहीं, धर्म के प्रचार के लिए हमें चलना है. वो हिम्मत करके आप जो चले हैं, आप ऐसे करते रहिए. मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा गुरुदेव. हिम्मत भी की और समय के साथ एक समझ. एक जमाना था गुरुदेव जब हाथी पे सवारी करते थे, ऊंट पे करते थे, बैल पे करते थे, घोड़े पे करते थे. हाँ. वो जीवित प्राणी थे तो उसमें हिंसा का भाव. अब विज्ञान आगे बढ़ गया और आप तो गुरुदेव कहते हो कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं. उनका समन्वय करके समझ के साथ चलना चाहिए. साथ अभी पहले तो कहते थे कि पानी को शोध करके, पानी को कपड़े में शोध करके पीना चाहिए. अब क्या करते हैं, नल में ये कपड़ा बांध देते हैं. अब वो नल के कपड़े के ऊपर जाके मक्खी बैठ जाती है, धूल बैठ जाता है. अपना उद्देश्य तो क्या, पानी को शुद्ध पीना है. अब वो गंदे कपड़े से पानी जब निकलता है कि उद्देश्य ही खत्म हो गया, ठीक बात, गंदा हो गया. तो इसलिए अध्यात्म को, अपने ग्रंथों को समझ के साथ करना, उसमें आप अग्रसर होके कर रहे हैं. पहले संत है जो मुनि जी हैं जो समुद्र पार करके गए, सब दुनिया में, सब देश में गए. तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई. देखिए चांद ऊपर उठ ही गया. अच्छा, चांद और सूरज मिल जाए तो अमावस्या हो जाता है. आज तो पौर्णिमा है, सूरज को सूरज रहते. अब एक भजन के साथ अंत में मैं संपन्न कर रहा हूं गुरुदेव. एक परमिशन मैं आज आपसे चाहता हूं, किसी दिन जब आपका मन दिल करे, एक दिन मुझे प्रश्न उत्तर का पूरा एक सत्र का अवसर दीजिए. आप कहेंगे तो प्रश्न मैं पहले भी दिखा दूंगा, और नहीं कहे तो उसी समय हम लाइव करेंगे. नहीं, उसी समय ठीक रहेगा. मैं कभी आज तक कोई भी हमारी जो संभाषण है पहले प्रिपेयर नहीं करता हूँ. वही प्रभावी होता है गुरुदेव, वो नेचुरल भी होता है, प्रभावी. आपने गुरुदेव एक पानी वाली बात की. मैं गौशाला गया था, वहां पर जो चित्र लगे हुए हैं उसमें एक बात थी कि भस्म, गाय के गोबर की भस्म पानी में डालने से क्या होगा. और आपको निवेदन करूं गुरुदेव, जैन परंपरा में पहले पानी को अचित करने की हमारे यहाँ जो विधि प्रणाली रही है वो राख की ही रही थी.
हमारे यहाँ मैंने अपने जीवन काल तक पहले राख की ही प्रणाली थी, बाद में कालांतर में जब राख मिलना कम या ऐसा हुआ तो चूना आ गया उसमें। लेकिन ये नल के कपड़ा बांधना वगैरह ये तो सब दिमाग के कपड़ा बांधना है, अज्ञान वाली बात है। गुरुदेव आपने कृपा की और अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप ऐसे आते रहिए, आप लोक संचारी हैं, आप इसलिए आप लोक के ईश लोकेश जी के नाम से जाने जाते हैं। आप, ये तो आपका लोक है, आनंद लोक है, यहाँ आप पधारते रहिए, आप अच्छा लगता है हमसे। गुरुदेव आपका जिस तरह स्नेह मिलता है, मैं तो कामना करता हूँ ये जन्म ही नहीं, अगले जन्म भी आपके साथ ही जन्म लेने का अवसर मिले।